वेकेशन की मांग कर। अच्छा, इसके बाद जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई 7/11 की। इसके बाद ये कहें कि जो 18 याचिकाएं हैं उनका ट्रायल अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह ये साफ हो गया है। आपने कहा कि आप सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तुम्हें पता एकदम से होगा। हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। टुडे द ऑनरेबल नहीं, देखिए काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई, आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है 12 अगस्त से। अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से, हाँ जी जी, मूल वाद है उनका ट्रायल शुरू अब सारे में वाद बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। भाई पहले हम लोगों को आपको भी अलाउ किया जाता है। हाँ सर, ये क्या जजमेंट आ जाए? देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे, उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो मुकदमे चल रहे हैं? इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको निप इन द बड कर दिया जाए, यहीं पे खत्म कर दिया जाए और ये बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से, उसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पोषणीयता के बिंदु पे कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद और कहा है कि वाद पोषणीय है, सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। ट्रायल जो है ओरिजिनल केस का ट्रायल है वो अब कब से शुरू हो रहा है? क्या 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू होगा। आपका अगला स्टेप क्या? आप सुप्रीम कोर्ट? मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन के मांग करेंगे और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे। बड़ी जीत के तौर पे देख रहे हैं? आप कह रहे थे लाइन ड्रॉ होगी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और तमाम एक्ट की बात होती है। देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसको मैं जीत या हार से नहीं देखता हूँ, एक लीगल प्रक्रिया है और शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी कवायद की, जो उनको लीगल रेमेडीज थी उन्होंने एग्जॉस्ट की, हमारे जो तर्क थे वो हमने कोर्ट के सामने रखे और आज कोर्ट का फैसला आपके सामने।